एसएससी जीडी का एग्जाम आ गया है सभी का, जल्दी जल्दी बिना टाइम पूरे करते हैं। पहला क्वेश्चन है, किस घर्षण का मान सबसे कम होता है। पहला क्वेश्चन क्या पूछा गया है, किस घर्षण का मान सबसे कम होता है। तो लोटनिक घर्षण होता है, इसका मान क्या होता है, सबसे कम होता है। ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा, लोटनिक घर्षण का मान सबसे कम होता है। अगला प्रश्न है, अश्व यदि एकाएक चलना प्रारंभ कर दे तो अश्वरोही के गिरने की आशंका का कारण क्या है। विराम का जड़त्व। क्या कारण है, विराम का जड़त्व। ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा, विराम का जड़त्व। अगला प्रश्न क्या है, जल पृष्ठ पर लोहे के टुकड़े के न तैरने का कारण क्या है। तो लोहे द्वारा विस्थापित जल का भार लोहे के भार से कम होना। क्या होगा, ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा, लोहे द्वारा विस्थापित जल का भार लोहे के भार से कम होना। अगला प्रश्न देखते हैं क्या है, दांतों के डॉक्टर द्वारा परिवर्तन दांत पर प्रकाश संकेंद्रित करने के लिए किस किस्म के दर्पण का प्रयोग किया जाता है। तो यह अवतल दर्पण। ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा, अवतल दर्पण। आगे देखते हैं क्या दिया गया है, पीतल एक मिश्र धातु है जबकि वायु है, क्या है, एक मिश्रण है। पीतल एक मिश्र धातु है जबकि वायु एक मिश्रण है। क्या है, एक मिश्रण है। ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा, वायु एक मिश्रण है। अगला प्रश्न क्या है, नेत्र का अंदरूनी पोस्ट का पृष्ठ कहलाता है रेटिना। क्या बोला जाता है इसको, यह रेटिना कहलाता है। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर होगा, इसे रेटिना बोलते हैं। अगला प्रश्न है, फहादुए पर पानी की किस तापमान पर उबलने लगता है। फहादुए पर पानी किस तापमान पर उबलने लगता है। तो 100 डिग्री सेल्सियस से कम। ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा, 100 डिग्री सेल्सियस से कम पर। अगला प्रश्न है, बॉयल नियम किस स्थिति में लागू होता है। बॉयल नियम किस स्थिति में लागू होता है, नियत तापमान। ऑप्शन सी करेक्ट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन सी राइट आंसर होगा, नियत तापमान। अगला प्रश्न क्या दिया गया है, देखिए अगला प्रश्न है, द्रव की बूंद की आकृति गोलाकार होने का कारण क्या है। द्रव की बूंद की आकृति गोलाकार होने का कारण क्या है, पृष्ठ तनाव। क्या कारण है, पृष्ठ तनाव। ऑप्शन सी करेक्ट आंसर हो जाएगा, पृष्ठ तनाव। अगला प्रश्न देखते हैं क्या दिया गया है, एक लिफ्ट में किसी व्यक्ति का प्रत्यक्ष भार वास्तविक भार से कम होता है जब लिफ्ट जा रही हो नीचे की ओर त्वरित गति से। नीचे की ओर त्वरित गति से। ऑप्शन सी करेक्ट आंसर होगा। आगे देखते हैं, इलेक्ट्रॉन वहन करता है 1 यूनिट ऋणावेश। क्या वहन करता है, 1 यूनिट ऋणावेश। ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा, इलेक्ट्रॉन 1 यूनिट ऋणावेश वहन करता है। सूखा बालू चमकीला क्यों दिखाई देता है जबकि गीला बालू धुंधला होता है। परावर्तन के कारण। किसके कारण, परावर्तन का कारण है यह। ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा, परावर्तन के कारण। यह देखिए संभावित प्रश्न है, आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है, ठीक है, क्योंकि यह ऐसे प्रश्न एनटीपीसी रेलवे के द्वारा और एसएससी के द्वारा बार बार पूछे गए हैं, इसलिए हम आपको करा रहे हैं कि आप लोग एक बार इसको देख के जाइए, यहाँ से प्रश्न पूछने की संभावना बनता है। इस प्रकार के प्रश्न जो है एसएससी और रेलवे के द्वारा बार बार पूछे जाते हैं। देखिए अगला प्रश्न क्या दिया गया है, नॉट का उपयोग किसमें होता है। नॉट का उपयोग किसमें होता है, जलयानों की गति मापने में। किसमें होता है, जलयानों की गति मापने में। ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा, जलयानों की गति मापने में। अगला प्रश्न देखते हैं, मनुष्य के लिए सबसे हानिकारक विकिरण कौन सा है। मनुष्य के लिए सबसे हानिकारक विकिरण कौन सा है, गामा किरणें। क्या हो जाएगा, गामा किरणें। ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा, गामा किरणें। अगला प्रश्न क्या है, प्रतिजन एंटीजन एक पदार्थ है जो प्रतिरक्षी तंत्र को चालू कर देता है। क्या है, ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा, प्रतिरक्षी तंत्र को चालू कर देता है। अगला प्रश्न देखते हैं, निर्वात में विद्युत चुम्बकीय तरंगों का वेग किसके बराबर होता है। निर्वात में विद्युत चुम्बकीय तरंगों का वेग किसके बराबर होता है, प्रकाश के वेग के। किसके बराबर होता है, प्रकाश के वेग के। ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा, प्रकाश के वेग के बराबर होता है। अगला प्रश्न है, समान ताप के दो गैट टकराने में किस राशि का संरक्षण होता है। समान ताप के दो गैट टकराने में किस राशि का संरक्षण होता है, संवेग। ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा, संवेग। अगला प्रश्न देखते हैं क्या दिया गया है, पृथ्वी की परिक्रमण गति कितनी है, 26.8 किलोमीटर पर मिनट। क्या है, 26.8 किलोमीटर पर मिनट। ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन ए करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न देखते हैं, तेलों के जमने में किसकी क्रिया होती है। तेलों के जमने में किसकी क्रिया होती है। तो ऑप्शन ए, असंतृप्त तेलों का उत्प्रेरक की उपस्थिति में हाइड्रोजनीकरण। ऑप्शन ए करेक्ट आंसर हो जाएगा, असंतृप्त तेलों का उत्प्रेरक की उपस्थिति में हाइड्रोजनीकरण। अगला प्रश्न देखते हैं क्या दिया गया है, किस भौतिक राशि का मात्रक टेस्ला है। चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता किसका मात्रक है, चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक टेस्ला है। ऑप्शन बी राइट आंसर होगा। आगे देखते हैं क्या दिया गया है, किसी घड़ी के लोलक की लंबाई बढ़ाए जाने पर क्या होगा। किसी घड़ी की के लोलक की लंबाई बढ़ाए जाने पर क्या होगा, अवधि बढ़ती है, घड़ी पीछे हो जाता है। क्या दिया गया है, अवधि बढ़ती है, घड़ी पीछे हो जाता है। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर होगा, अवधि बढ़ती है, घड़ी पीछे हो जाता है। अगला प्रश्न है, रॉकेट के कार्य का सिद्धांत क्या है, रेखीय संवेग का संरक्षण। क्या दिया गया है, रेखीय संवेग का संरक्षण। ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा, रेखीय संवेग का संरक्षण। आगे देखते हैं, एक बार कितने पास्कल के बराबर होता है। एक बार कितने पास्कल के बराबर होता है, 10 के पावर 5 पास्कल। ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा, 10 के पावर 5 पास्कल। क्या है, ऑप्शन बी करेक्ट आंसर, 10 के पावर 5 पास्कल। अगला प्रश्न क्या है, फिनाल का जिंक पाउडर के साथ आसवन करने पर क्या प्राप्त होता है। फिनाल का जिंक पाउडर के साथ आसवन करने पर क्या प्राप्त होता है, बेंजीन। ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा, बेंजीन प्राप्त होता है। अगला प्रश्न क्या दिया गया है, पायरोमीटर का उपयोग किस राशि के मापने में किया जाता है, उच्च ताप। किसके मापने में, उच्च ताप। ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा, उच्च ताप के मापने में किया जाता है। अगला प्रश्न, जब लोलक घड़ी की लंबाई चौगुनी की जाती है तब उसकी समयावधि कितनी हो जाती है। जब लोलक घड़ी की लंबाई चौगुनी की जाती है तब उसकी समयावधि कितनी होती है, तो दोगुनी। क्या होती है, ऑप्शन डी राइट आंसर होगा, दोगुनी होती है। अगला प्रश्न क्या दिया गया है,
डायोड से धारा कितनी दिशा में प्रवाहित होती है? एक दिशा में। क्या होगा? एक दिशा में। ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा, एक दिशा में प्रवाहित होती है। अगला प्रश्न है, सबसे कठोरतम पदार्थ कौन सा है? तो हीरा होता है। सबसे कठोरतम पदार्थ कौन सा होता है? हीरा। ऑप्शन सी राइट आंसर होगा, हीरा सबसे कठोरतम पदार्थ है। कार्बोरेटर किस इंजन में होता है? कार्बोरेटर किस इंजन में होता है? तो यह पेट्रोल इंजन में होता है। किस इंजन में? पेट्रोल इंजन में होता है। ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा, कार्बोरेटर पेट्रोल इंजन में होता है। आगे है, एक रेडिएशन पायरोमीटर में तापक्रम किस सीमा तक प्रयोग किया जाता है? तो 100 डिग्री सेल्सियस से अधिक। ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा, 100 डिग्री सेल्सियस से अधिक। अगला प्रश्न है, द्रव में डूबी किसी वस्तु का उत्प्लावन बल किन पर निर्भर करता है? वस्तु के आयतन एवं द्रव के घनत्व पर। किस पर? वस्तु के आयतन एवं द्रव के घनत्व पर। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर होगा। आगे देखते हैं क्या दिया गया है, किसके प्रयोग से भट्टी का तापक्रम मापा जाता है? तो पायरोमीटर। क्या होगा? पायरोमीटर। ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा, पायरोमीटर। अगला प्रश्न है, चाबी भरी घड़ी में कौन सी ऊर्जा होती है? तो स्थितिज ऊर्जा। चाबी भरी घड़ी में स्थितिज ऊर्जा होती है। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर माना जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, किसके द्वारा अनुवांशिकता के विज्ञान को जेनेटिक्स कहा गया है? तो डब्ल्यू वाटसन। क्या है? डब्ल्यू वाटसन। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर होगा, डब्ल्यू वाटसन। अगला प्रश्न देखते हैं, सूर्य के रासायनिक मिश्रण में हाइड्रोजन का प्रतिशत कितना होता है? 71%। ऑप्शन सी राइट आंसर होगा, 71%। अगला प्रश्न क्या दिया गया है, जब किसी पिंड की गति दोगुनी की जाती है तो उसका संवेग क्या होगा? दोगुना। ऑप्शन क्या होगा? ऑप्शन सी राइट आंसर होगा, दोगुना। दोगुना। ऑप्शन सी करेक्ट आंसर माना जाएगा। अगला प्रश्न है, मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल किससे संबंधित है? ओजोन अवक्षय। किससे संबंधित है? ओजोन अवक्षय से संबंधित है मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल। ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा, ओजोन अवक्षय। अगला प्रश्न क्या है, सबसे अधिक लोहा प्राप्त करने वाला स्रोत क्या होता है? हरी सब्जी। सबसे अधिक लोहा प्राप्त करने वाला स्रोत हरी सब्जी। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर होगा, हरी सब्जी। अगला प्रश्न देखते हैं, निर्वाह के दौरान शरीर में से किस पदार्थ का समांतर क्षय होता है? ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा, पानी। किसका क्षय होता है? पानी का। ऑप्शन सी करेक्ट आंसर होगा, पानी। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रकाश की गति की तुलना में रेडियो तरंग की गति कैसी होती है? समान होती है। कैसी होती है? समान। ऑप्शन बी राइट आंसर होगा, समान होती है। आगे देखते हैं, किस ईंधन का उच्चतम कैलोरी मान होता है? किस ईंधन का उच्चतम कैलोरी मान होता है? ऑप्शन सी हाइड्रोजन। किसका? हाइड्रोजन। अगला प्रश्न है, 1 किलो बाइट कितने बाइट्स के बराबर होता है? 1 किलो बाइट्स कितने बाइट्स के बराबर होता है? 1024 बाइट्स। ऑप्शन बी राइट आंसर होगा, 1024 बाइट्स के बराबर होता है। अगला प्रश्न है, ग्रीन हाउस प्रभाव का परिणाम क्या होता है? पृथ्वी पर औसत तापमान का बढ़ना। क्या होता है? पृथ्वी पर औसत तापमान का बढ़ना। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न है, जब एक गैस के पात्र में दबाव बढ़ाया जाता है तो उसका द्रव्यमान क्या होगा? सदैव अपरिवर्तित होगा। ऑप्शन सी राइट आंसर होगा, उसका द्रव्यमान सदैव अपरिवर्तित होगा। अगला प्रश्न है, सीएफसी को ओजोन स्तर को प्रभावित करता है का प्रयोग किस में किया जाता है? रेफ्रिजरेटर। किस में किया जाता है? रेफ्रिजरेटर। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर होगा, रेफ्रिजरेटर में इसका प्रयोग किया जाता है। सीएफसी क्या है जो ओजोन स्तर को प्रभावित करता है? क्लोरोफ्लोरोकार्बन। क्या बोलते हैं इसको? क्लोरोफ्लोरोकार्बन। ऑप्शन ए करेक्ट आंसर होगा, क्लोरोफ्लोरोकार्बन। आगे देखते हैं, मानव किडनी स्टोन में उपस्थित प्रमुख रासायनिक यौगिक कौन सा है? कैल्शियम ऑक्जेलेट। क्या होता है? ऑप्शन बी राइट आंसर होगा, कैल्शियम ऑक्जेलेट। अगला प्रश्न देखते हैं, क्या दिया गया है, रंगीन टीवी में किस तरह के प्रकाश के संयोग से रंगीन चित्र बनता है? देखिए क्या दिया गया, नीला हरा लाल। क्या है? नीला हरा लाल। ऑप्शन सी राइट आंसर होगा, नीला हरा लाल। आगे देखते हैं, जब तालाब का बुलबुला सतह पर आता है तो क्या होगा? आकार बढ़ जाता है। क्या होगा? आकार बढ़ जाता है। ऑप्शन बी राइट आंसर होगा, आकार बढ़ जाता है। आगे देखते हैं, ध्वनि प्रदूषण के लिए मुख्य प्रदूषक क्या है? ध्वनि प्रदूषण के लिए मुख्य प्रदूषक क्या है? शोरगुल। ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा, क्या होगा? शोरगुल। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रेशर कुकर में भोजन जल्दी पकता है क्योंकि दाब बढ़ने से पानी का क्वथनांक बढ़ जाता है। ऑप्शन बी राइट आंसर होगा, दाब बढ़ने से पानी का क्वथनांक बढ़ जाता है। अगला प्रश्न देखें, अम्ल वर्षा मुख्यतः किस गैस के कारण होता है? SO2। किसके कारण होता है? SO2। ऑप्शन बी राइट आंसर होगा, SO2 के कारण अम्ल वर्षा होता है। कौन सा पदार्थ बायोगैस का सबसे महत्वपूर्ण घटक है? कौन सा पदार्थ बायोगैस का सबसे महत्वपूर्ण घटक है? तो वह है मीथेन। क्या होगा? मीथेन। ऑप्शन सी राइट आंसर होगा, मीथेन। अगला प्रश्न देखते हैं, क्या दिया गया है, गैल्वेनाइजेशन के दौरान लोहे की प्लेट पर किसकी परत चढ़ाई जाती है? जस्ता। किसकी परत चढ़ाई जाती है? जस्ता। ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा, जस्ते की परत चढ़ाई जाती है। अगला प्रश्न, पेनिसिलिन की खोज किसने की थी? तो पेनिसिलिन की खोज किसने की थी? अलेक्जेंडर फ्लेमिंग। ऑप्शन बी राइट आंसर होगा, अलेक्जेंडर फ्लेमिंग के द्वारा इसका खोज किया गया था। एक पत्थर या धातु का पिंड सूर्य के चारों ओर कक्षा में घूमता है तो उसे क्या कहते हैं? एस्टेरॉइड। क्या बोलते हैं इसको? एस्टेरॉइड। ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा, इसको एस्टेरॉइड बोला जाता है। अगला प्रश्न, तात्कालिक ऊर्जा के लिए एक खिलाड़ी को क्या दिया जाना चाहिए? कार्बोहाइड्रेट। क्या दिया जाना चाहिए? कार्बोहाइड्रेट। ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा, तात्कालिक ऊर्जा के लिए एक खिलाड़ी को कार्बोहाइड्रेट दिया जाना चाहिए। जब पारा एक बर्तन में जमा रखा जाता है तब उसके पृष्ठ का आकार कैसा होता है? उत्तल। कैसा होता है उसके पृष्ठ का आकार? उत्तल होता है। ऑप्शन सी राइट आंसर होगा, उत्तल। अगला प्रश्न देखते हैं, क्या दिया गया है, निर्वात में यदि 3 वस्तुएं लोहा, कागज और पत्थर गिराई जाए तो पृथ्वी पर पहले कौन पहुंचेगी? तीनों एक साथ पहुंचेगी। कौन पहुंचेगी? तीनों एक साथ पहुंचेगी। ऑप्शन डी राइट आंसर होगा, तीनों एक साथ। प्लाज्मोडियम से कौन सा रोग होता है? तो मलेरिया होता है। क्या दिया गया है? ऑप्शन बी राइट आंसर, मलेरिया होता है। अगला प्रश्न देखते हैं, क्रायोजेनिक इंजन का प्रयोग कहाँ होता है? रॉकेट में होता है। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा, रॉकेट। अगला प्रश्न देखते हैं, सोडियम को किस में रखकर संचित किया जाता है? मिट्टी के तेल में।
ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा, मिट्टी के तेल में इसको रखा जाता है। आगे देखते हैं, मोह स्केल का उपयोग किसको मापने के लिए किया जाता है? खनिज की कठोरता। किसको? खनिज की कठोरता। ऑप्शन बी राइट आंसर होगा, खनिज की कठोरता। अगला प्रश्न है, एक जल को भारी जल क्यों कहा जाता है? वह साबुन के साथ लगकर फेन नहीं उठाता है। साबुन के साथ लगकर फेन नहीं उठाता है, इसलिए उसको भारी जल बोला जाता है। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न है, ब्रोमीन किस वर्ग का तत्व है? हाइड्रोजन। किस वर्ग का तत्व? हाइड्रोजन। ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा, ब्रोमीन जो है हाइड्रोजन वर्ग का तत्व है। अगला प्रश्न है, हुक का नियम किस सीमा तक लागू होता है? प्रत्यास्था सीमा तक। किस सीमा तक? प्रत्यास्था सीमा तक। ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा, प्रत्यास्था सीमा तक लागू होता है हुक का नियम। खून की कमी को क्या कहते हैं? एनीमिया। ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा, खून की कमी को क्या बोलते हैं? एनीमिया बोला जाता है खून की कमी को। अगला प्रश्न देखते हैं, साबुन का बुलबुला रंगीन किसके कारण दिखाई देता है? व्यतिकरण के कारण। किसके कारण? व्यतिकरण के कारण जो है साबुन का बुलबुला रंगीन दिखाई देता है। अगला प्रश्न है, ट्रांसफार्मर का उपयोग किस परिपथ में किया जाता है? तो एसी परिपथ में किया जाता है। ट्रांसफार्मर का उपयोग किस परिपथ में? एसी परिपथ में किया जाता है। अगला प्रश्न देखते हैं, स्टेनलेस स्टील में कौन कौन से तत्व उपस्थित रहते हैं? क्रोमियम, आयरन, निकिल। ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा, क्रोमियम, आयरन, निकिल। क्या है? क्रोमियम, आयरन, निकिल। अगला प्रश्न है, मधुमेह किसके द्वारा नियंत्रित किया जाता है? तो इंसुलिन। किसके द्वारा? इंसुलिन के द्वारा नियंत्रित किया जाता है। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर होगा, ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा। आगे देखते हैं, रेडियो का आविष्कार किसने किया था? रेडियो का आविष्कार किसने किया था? मार्कोनी के द्वारा किया गया था। किसके द्वारा? मार्कोनी। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा, रेडियो का आविष्कार मार्कोनी के द्वारा किया गया था। स्टील रबड़ से अधिक लचीला होता है क्योंकि दबाव से तनाव का अनुपात अधिक होता है। क्या होता है? दबाव से तनाव का अनुपात अधिक होता है। ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर होगा। आगे देखते हैं, कोड़ी वेग की इकाई क्या है? तो रेडियन सेकंड। क्या होता है? रेडियन सेकंड। ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा, कोड़ी वेग का इकाई माना जाता है। आदर्श गैस समीकरण कौन सा है? तो पीवी एनआरटी। आदर्श गैस समीकरण क्या बोलते हैं? पीवी इक्वल टू एनआरटी। ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा, इसे आदर्श गैस समीकरण कहा जाता है। जल के विद्युत अपघटन को क्या प्राप्त होता है? जल के विद्युत अपघटन से क्या प्राप्त होता है? हाइड्रोजन एवं ऑक्सीजन। ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा, हाइड्रोजन एवं ऑक्सीजन प्राप्त होता है। आगे देखिए, जल पृष्ठ पर लोहे के टुकड़े के न तैरने का कारण क्या है? तो लोहे द्वारा विस्थापित जल का भार लोहे के भार से कम होता है। ऑप्शन बी राइट आंसर हो। आगे देखते हैं, एम्पियर का मापन किसमें किया जाता है? तो विद्युत धारा में। किसमें? विद्युत धारा में किया जाता है एम्पियर का मापन। ऑप्शन सी राइट आंसर होगा। आगे देखते हैं, देखिए क्या दिया गया है, 79 वायु माध्यम की चुंबकीय प्रवृत्ति कितनी होती है? तो यह शून्य होती है। कितनी होती है? शून्य होती है। ऑप्शन सी राइट आंसर है, शून्य होती है। सोडियम आर्गिनेट क्या दिया गया है? सोडियम आर्गिनेट के विद्युत परिपथ से क्या प्राप्त होता है? तो ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा, C2H4। क्या प्राप्त होता है? C2H4 प्राप्त होता है। अगला प्रश्न देखिए, डॉक्टर क्रिश्चियन बर्नार्ड ने सर्वप्रथम क्या किया? हृदय प्रत्यारोहण। क्या किया था? हृदय प्रत्यारोहण। ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा, हृदय प्रत्यारोहण। अगला प्रश्न है, फेरिक हाइड्रोक्साइड सॉल्ट को जमाने में कौन सा विद्युत अपघट्य सबसे कम सहायक है? तो ऑप्शन सी K3 FeCN6। ऑप्शन सी करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न देखिए, अनुवंशिक उत्परिवर्तन क्या दिया गया है? अनुवंशिक उत्परिवर्तन किसमें होता है? क्रोमोसोम में होता है। ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा, क्रोमोसोम में होता है। अगला प्रश्न क्या है, थायोसल्फेट आयन का I2 से उपापचयन करने पर क्या प्राप्त होता है? तो इसमें SO4। ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा, SO4 प्राप्त होता है। अगला प्रश्न है, ज्योति तीव्रता दीप्त तीव्रता की इकाई क्या है? तो कैंडेला। क्या बोलते हैं? कैंडेला। ऑप्शन सी करेक्ट आंसर होगा, कैंडेला। अगला प्रश्न है, लेंज का नियम किसके संरक्षण के नियम का परिणाम है? ऊर्जा। किसके संरक्षण? ऑप्शन बी ऊर्जा के संरक्षण के नियम का परिणाम है लेंज का नियम। प्रक्षेप का पथ किस प्रकार का होता है? तो परवलयाकार होता है। प्रक्षेप का पथ कैसा होता है? ऑप्शन सी परवलयाकार होता है प्रक्षेप का पथ। अगला प्रश्न देखते हैं, एथिल एल्कोहल पानी में अत्यंत घुलनशील है क्योंकि वह पानी के साथ क्या बनाता है? हाइड्रोजन बंध बनाता है। ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा, पानी के साथ हाइड्रोजन बंध बनाता है। पॉजिट्रॉन की खोज किसने किया था? एंडरसन ने 1932 ईस्वी में। ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा, पॉजिट्रॉन का खोज एंडरसन के द्वारा 1932 ईस्वी में किया गया था। मुक्त रूप से लटकी चुंबकीय सुई भौगोलिक अक्ष के साथ कितना कोण बनाती है? 18 डिग्री। कितना? 18 डिग्री। ऑप्शन बी राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न देखते हैं, बैक्टीरिया द्वारा कौन सा रोग फैलता है? तो टाइफाइड आंत बुखार फैलता है। ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा, टाइफाइड आंत बुखार फैलता है बैक्टीरिया के द्वारा। क्या दिया गया है? देखिए, नेसेट क्या है? नेसेट क्या है? यह एक अल्ट्रा मॉडर्न चुंबकीय टेप चैम्बर है। क्या है? एक अल्ट्रा मॉडर्न चुंबकीय टेप चैम्बर है। ऑप्शन बी राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है, पानी पर तैरती वस्तु का आभासी भार कितना होता है? शून्य होता है। ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा, शून्य होता है। अगला प्रश्न क्या दिया गया है, तड़ित की चमक उसकी गर्जन सुनाई देने से पहले क्यों दिखती है? तड़ित का चमक उसकी गर्जन सुनाई देने से पहले क्यों दिखती है? ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा, प्रकाश की गति ध्वनि की गति से अधिक होती है। अगला प्रश्न देखते हैं, क्या दिया गया है, प्रकाश संश्लेषण में हरे पौधों द्वारा कौन सी गैस छोड़ी जाती है? तो ऑक्सीजन। कौन सी गैस छोड़ी जाती है? ऑक्सीजन। ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा, ऑक्सीजन गैस छोड़ी जाती है। अगला प्रश्न है, मधुमेह रोग किस अंग को प्रभावित करता है? मधुमेह रोग किस अंग को प्रभावित करता है? ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन बी। अगला प्रश्न देखते हैं, तड़ित चालक लाइटनिंग कंडक्टर की खोज किसने किया था? तो बेंजामिन फ्रैंकलिन। ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा, बेंजामिन फ्रैंकलिन के द्वारा किया गया था। अगला प्रश्न देखते हैं, पोर्टलैंड सीमेंट का मुख्य तत्व क्या है? चूना, सिलिका और एल्यूमिना। क्या दिया गया है? ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा, चूना, सिलिका और एल्यूमिना। ऑप्शन ए करेक्ट आंसर हो जाएगा, पोर्टलैंड सीमेंट। अगला प्रश्न देखिए, क्या दिया गया? थैंक यू। तो आपको हमने
98 लगभग 100 प्रश्न आपको हमने कराए हैं और ये सारे प्रश्न जो है विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं में, चाहे एसएससी हो गया, रेलवे एनटीपीसी हो गया, आरआरबी हो गया, इन सभी परीक्षाओं में पूछे गए प्रश्न हैं और काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। जिन बच्चों का एग्जाम अभी नहीं हुआ है वे इसको एक बार देख के जाएँ और पूरी संभावना बनती है यहाँ से कुछ प्रश्न एग्जामिनर के द्वारा पूछा जा सकता है। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।